जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली उस्मान की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कब हुई थी? 1613 ईस्वी में। और शेख नबी की जो है ज्ञानदीप रचना है। कौन है? ज्ञानदीप। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। और नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। और एक और है, कौन सी? अनुराग बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो कृष्णदास बल्लवाचार्य के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान हो गए थे। इनका रचा हुआ जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? तो कला परिच्छेद के लेखक दंडी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांत चाहने वाले मन की और गंगा के महात्म्य का अटूट श्रद्धा दिखलाई पड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बारिश किसकी रचना है? तो बोधा को पन्ना दरबार की सुबहान नामक नर्तकी से प्रेम था और बिरह बारिश उसकी नर्तकी से संबंधित रचना है। बिरह बारिश के अतिरिक्त इनकी एक रचना इश्कनामा मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पंचाध्यायी के लेखक हैं? तो राम पंचाध्यायी के लेखक रहीम हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम देव की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो श्रीकांत वर्मा। एक राजनीतिक दबाव देखा जा सकता है। उन्होंने राजसत्ता, इतिहास और कालबोध का संश्लेषण मगध नामक पुस्तक की कविताओं में किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प रचना है गिरजा कुमार माथुर की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ये है भगवती चरण वर्मा की। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो किसकी है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? तो वैशाली की नगरवधु चतुर्सेन शास्त्री का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं? तो अंधा कुआं के रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं? तो भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो ये है गोरखनाथ की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो मूलतः फारसी के कवि थे। इनकी 3 गद्य रचनाएं हैं। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, खालिक वारी, हालात ए कन्हैया और नजरान ए हिंदी। तो ये किसकी है? अमीर खुसरो की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। तो लहरों के राजहंस के नाटककार मोहन राकेश हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। तो कैदी की पत्नी के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। कौन सा? हिंदी वैज्ञानिक कोश, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीद रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। तो इस एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो प्रगतवाद के जन्म में उपर्युक्त सभी का योगदान है। छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, मार्क्सवादी प्रभाव का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो ये हुआ है मुकुटधर पांडे की। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। तो कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आदिकाल को सिद्ध सामान्य युग कहा है, किसने कहा? तो ये कहा है राउल सांकरत्यायन ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। तो रीतकाल को मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित कवियों का जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। घनानंद, रसलीन, ठाकुर और रहीम। तो इनका क्रम क्या होगा जन्म के अनुसार? तो क्या होगा? रहीम का जन्म जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। और घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। और रसलीन का जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था। और ठाकुर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था। तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वसुदेव सिंह था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो
तो ये है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो भारत भारती में मैथिली सरल गुप्त की रचना है, जिससे राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? तो ये की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों काम करते हैं, क्या क्या? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है रंगभूमि का। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। तो इस पंक्ति के सही लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म युग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, तो कौन थे? धर्मवीर भारती जी थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काश मैं उसे देख पाता वाक्य में चिन्ह है पूर्णविराम, अर्धविराम, प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक। तो इसमें कौन सा चिन्ह है? विस्मय सूचक है। ये वाला जो चिन्ह है इसे विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलाल शुक्ल की रचना है। तो श्रीलाल शुक्ल की रचना राग दरबारी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाक उपन्यास की लेखिका है। तो चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है गोदान का। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी है नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है या इनमें से कोई नहीं? तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। क्या है? उपन्यास किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि अज्ञेय जी नहीं हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहुस नाटक के नाटककार हैं। तो कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छायावाद में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। तो ये रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे किसने लिखा?
तुलसीदास जी ने लिखा? किस भाषा में लिखा? अवधी भाषा में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी रीतकाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये हैं रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बार ये लिखने वाले कवि हैं? तो ये लिखने वाले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्लखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? तो क्या है? परमाल रासो है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है? तो क्या है? संत साहित्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। तो कौन सा है? अंबर, वस्त्र और आकाश अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं, लेकिन किरण जो है अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही विकल्प को चुनिए। तो वाक्य क्या है? हम नरेश को पुस्तक दिया। तो इनमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेम नरेश का पुस्तक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इस वाक्य में कारणवाचक अव्यय है, कारणवाचक अव्यय है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रिक विषय संयुक्त छंद है। तो ये है कुंडलिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो इनमें से कौन सी विशेषता गलत है? भाषा परिवर्तनशील होती है, या भाषा पैतृक संपत्ति होती है, या भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, या भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसका गलत है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। तो ये वाक्य का काल है अपूर्णभूत। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। कौन सा कारक है? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें जो है अपादान कारक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो राम ने खाना खाया में खाया होगा संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से पुल्लिंग शब्द होगा बुढ़ापा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो ये है वीर रस का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्गित शब्द में समास है। तो सद्गित शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों की संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो ये आता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटोही, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो बटोही के पर्यायवाची शब्द है पथिक है, राहगीर है, मुसाफिर है, पात्री है, राही है, पंथी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बर्तनी शुद्ध है? इनमें से कौन सी बर्तनी है जो शुद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो ये है फ्रेंच भाषा का। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ये नहीं है मिलान शब्द में उपसर्ग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।